हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए, कुछ सूचना, कुछ जानकारी आपको दे दें। महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग आपको देने जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर ज़रूर करें और उसके बाद एक जगह आपको लेके भी चलेंगे। वहाँ हम चेक करेंगे कि प्रशासन ने जो सुविधाएं बरतने के लिए कहा गया था वो सुविधाएं बरती जा रही है कि नहीं बरती जा रही है। इससे पहले जो हम लोग सूचना आपको देने जा रहे हैं उस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि अभी पूरा शहर जो है खुल गया है। ऑड इवन का सिस्टम जो रखा हुआ है, लेफ़्ट राइट का जो चक्कर है उसके हिसाब से जो है दुकानें खुल रही हैं। लेकिन लॉकडाउन का तीसरा जो चरण है वो कल ख़त्म होने जा रहा है। उसके बाद परसों से लॉकडाउन जो है ये बढ़ सकता है, ऐसा अंदेशा जो है लगाया जा रहा है। उसमें भी कुछ नए रूल्स आएंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारियाँ दे देंगे। लेकिन अब की जो जानकारी जो आपको देने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग लाइव हुए हैं, वो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। छोटे तबके के लोग जो रेडियाँ लगाकर गुजारा करते थे, जिनका घर का गुजारा ही रेडियाँ लगाकर चला करता था, जैसे वो गोलगप्पे की या टिक्की की या और किसी चीज़ की भी रेडी लगाते थे, वो अब रेडियाँ खोलने की इजाज़त जो है जिला प्रशासन ने दे दी है। DC हेमा शर्मा के साथ सुबह वॉइस ऑफ पानीपत की बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि रेडियाँ खोल सकते हैं, चाहे वो गोलगप्पे की रेडी है, चाहे वो टिक्की की रेडी है, चाहे कड़ी चावल की रेडियाँ हैं, ये आप रेडियाँ जो हैं खोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी खास हिदायत उन्होंने दी है कि आप वहाँ खड़े होकर किसी को खिला नहीं सकते, सिर्फ पैकिंग के लिए वो रेडियाँ खोली गई हैं। और रेडियो के ऊपर किसी प्रकार का रश ना हो, इसके लिए भी जो है आपको सावधानी बरतनी है। ऐसे जो आपके ऊपर आदेश आए हैं, इस आदेशों का पालना जो है आपने करनी है। दूसरी जो बड़ी खबर आपको बता दें, जूस की रेडियो को लेकर, जूस की दुकानों को लेकर आप लोग बार बार वॉइस ऑफ पानीपत से पूछ रहे थे। इसकी भी पुष्टि जो है वॉइस ऑफ पानीपत ने DC शर्मा से कर ली है। DC हेमा शर्मा से सुबह जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि आप जूस की जो दुकानें हैं वो भी खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ख़ास हिदायतें उन्होंने दी है कि सिर्फ पैकिंग के लिए ही, आप खड़े होकर वहाँ किसी को पिला नहीं सकते, सिर्फ पैकिंग के लिए जूस की दुकानें खोल सकते हैं। ये दो अहम जानकारियाँ आपको देनी थी। तीसरी अहम जानकारी जिम को लेकर है। जिम को लेकर अभी भी कोई भी आदेश जो है सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से नहीं जारी किए गए हैं। DC हेमा शर्मा का ये कहना है कि सोमवार को जो नई गाइडलाइंस आएगी उसके बाद देखा जाएगा कि जिम खोलनी है कि नहीं खोलनी है। अभी जिम के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी वॉइस ऑफ पानीपत के पास नहीं है और ना ही सरकार और प्रशासन अभी अलाउ कर रहा है जिम खोलने के लिए। ये 3-4 महत्वपूर्ण जानकारी हमें आपको देनी थी। दूसरा, क्योंकि दुकानें खोले गए हैं, सैलून खोले गए हैं, ब्यूटी पार्लर खोले गए हैं, वहाँ पर जो हिदायतें दी गई उस हिदायत से ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसी के लिए हम साईं बाबा चौक हुड्डा में पहुँचे हैं। हेडमास्टर के सैलून में पहुँचे हैं। ये हेडमास्टर का सैलून है। हम इसमें अंदर चलेंगे और इसमें पता करेंगे कि जो ये लोग काम कर रहे हैं सही तरीके से नहीं कर रहे। हेडमास्टर हेयर ब्यूटी मेकअप ये है, नेल्स का भी जो है काम होता है और इसी को लेकर हम लोग अंदर चलेंगे। ये सैलून जो है यहाँ बना हुआ है। कुछ कस्टमर जो हैं यहाँ आते भी दिखाई दे रहे होंगे, तो इनसे पहले देखते हैं कि ये सही तरह इनका चेकअप किया जाता है नहीं किया जाता। जो बताई गई थी, हिदायतें दी गई थी उस तरह से। तो ये पहले जो है इनका टेम्परेचर जो है, जो भी कस्टमर आता है टेम्परेचर उनका चेक किया जाता है। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको भी दिखाएंगे। ये सैनिटाइज़र के लिए जो क्या रखा था, प्रशासन ने जो आदेश दिए थे, सैनिटाइज़र का भी यहाँ पे भरपूर जो उपयोग कर रखा है। अंदर चलेंगे, अंदर आपको लेकर चलते हैं। पूरा साफ़ सफाई का जो है यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। जैसा कि बताया गया था कि साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है, सैनिटाइज होना चाहिए हर सिस्टम। हेडमास्टर के सैलून में हम लोग हैं। ये देख सकते हैं पूरी तरह प्रिकॉशन जो है, सावधानियाँ वो बरती जा रही हैं।
जैसा कि बताया गया था, इसी को लेकर वॉइस ऑफ पानीपत आज इस सैलून में पहुंचा था कि किस तरह के यहाँ सावधानियाँ जो बरती जा रही है। हेडमास्टर सैलून के जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं। राजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सावधानियाँ और सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से आप काम कर रहे हैं? सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं। जो सरकार ने हमें बोला हुआ है उस वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं। पीपी किट्स यहाँ यूज़ हो रही है, प्रॉपर सैनिटाइजिंग हो रहा है। कोई भी क्लाइंट्स आता है या कोई स्टाफ मेंबर्स आता है, उनकी हम पहले स्क्रीनिंग करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर उसके बाद देन हम सैनिटाइजिंग करते हैं। फिर जब वो अपनी सीट पर बैठते हैं तो हम उससे पहले फॉगिंग करते हैं, सैनिटाइज फॉगिंग करते हैं। फिर जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसको हम सैनिटाइज करके प्रॉपर तरीके से यहाँ काम हो रहा है, हाइजीनिक तरीके से काम हो रहा है। तो आज क्योंकि दुकान जो अब दुकानें खोली गई हैं, सैलून भी खोल दिया, ब्यूटी पार्लर भी खोल दिए गए, एक सरकार ने और हिदायत दे रखी है कि आपने नाम, पता और एड्रेस उनके लिखने हैं, वो चीज़ें आप कर रहे हैं? वो प्रॉपर हम उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, उनका एड्रेस, नेम सब कुछ ले रहे हैं और नोट किया जा रहा है। हम भी पूरे अलर्ट हैं पूरी तरह से कि जो पूरी सावधानियां हम भी अपनी तरफ से पूरी बरत रहे हैं। तो किसी कस्टमर को कोई शिकायत तो नहीं आपसे, क्योंकि आज ही शायद आपने खोला ये? नहीं, हमने थर्सडे से ओपन किया था जी। अभी तक कोई आई थिंक कोई शिकायत का मौका हम किसी क्लाइंट को नहीं दे रहे। तो ये ओनर हैं यहाँ के, आप इस साइड देख सकते हैं। पीपी किट का पूरा जो हेलमेट भी है वो भी डाली गई। पीपी किट डालकर ये जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनका जो कार्य है वो चल रहा है। तो कुछ कस्टमर से भी हम लोग इस बारे में बातचीत करेंगे। सर, कब से आ रहे हैं आप इस सैलून पे और क्या जो सावधानियाँ जो कही गई थी उस हिसाब से काम चल रहा है? काफ़ी पुराने कस्टमर हैं हम इसके सैलून के, और अभी जो सावधानी की बात करें तो प्रिकॉशन पूरी इन्होंने फॉलो करी है। जो हम लोग बात करें, सरकार ने भी बोला है, बाकी लोगों ने भी बोला है प्रिकॉशन के लिए, डॉक्टर्स ने। तो जैसे ही हम एंटर हुए टेम्परेचर चेक किया गया, उसके बाद सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया, सैनिटाइज़ किए हैंड्स, उसके बाद फॉगिंग हुई यहाँ पे चेयर की, उसके बाद उन्होंने पीपी किट वगैरह पहनी हुई है, इक्विपमेंट भी सैनिटाइज़ करके तभी यूज़ कर रहे हैं। बाहर आए थे, आपका टेम्परेचर वगैरह चेक किया उन्होंने? जी। तो आप मतलब ठीक है, सेटिस्फाइड हैं इनके काम? हाँ, एज़ पर जो गाइडलाइन या फिर प्रिकॉशन लेनी चाहिए अभी तक तो उन्होंने सारा फॉलो किया है। तो ये कस्टमर थे जिनसे बातचीत करवाई हमने, तो कुछ अंदर चलते हैं, अंदर भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक कस्टमर हो रहे हैं। आप बताएं सर, कब से आ रहे हैं यहाँ पर? सर, मैं दूसरी बार ही आया हूँ यहाँ पे और जैसे ही एंटर किया सब प्रिकॉशंस इन्होंने इम्प्लीमेंट करी हुई हैं, सैनिटाइजेशन, एवरीथिंग, इक्विपमेंट्स तक इन्होंने सैनिटाइज़ किए हैं जो हमारे पे यूज़ कर रहे हैं। और जो भी काम करने वाले हैं सब पीपी किट्स यूज़ कर रहे हैं। एंड दैट्स गुड बिकॉज लाइफ तो मूव करनी है। अगर हम ऐसे ही घर पे स्टक बैठे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो जो भी है आगे बढ़ना है, प्रिकॉशंस के साथ बढ़ना है, दैट्स ऑल। आप लोग फॉलो कर रहे हैं जैसे सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है? बिल्कुल सर, कहीं भी किसी शॉप के अंदर एंटर करना है, इवन गाड़ी में भी अगर हम मूव कर रहे हैं, मास्क पहन के मूव कर रहे हैं। घर से निकलते ही मास्क पहनना इज़ लाइक कंपलसरी फॉर एवरीवन। देखते हैं अभी ये नेक्स्ट 3 महीने 6 महीने तो फॉलो करना है, देन उसके बाद अगर सिचुएशन कंट्रोल होती है उसके अकॉर्डिंगली मूव करना। मतलब वो कहा गया ना भी कोरोना के साथ जीना पड़ेगा लोगों को ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एवरीवन, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, एवरीवन इज़ नाउ सेइंग लाइक दिस बिकॉज मूव ऑन तो करना ही है इसलिए। तो ये देख रहे हैं आप, सैनिटाइज जो है हर टेबल पर भी इन्होंने रखा गया और जो उनके औजार वगैरह होते हैं उनको भी पूरा सैनिटाइज करके। ये एक अच्छी बात है कि पानीपत के लोग अब इस चीज़ को समझने लगे हैं भी कैसे उन्होंने ज़िंदगी बितानी है। सैलून के अंदर भी चलते हैं और कुछ लोगों से मुलाकात करवाते हैं। ये क्लीनिंग का पूरा ध्यान इन्होंने रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ इस साइड लेडीज़ का वो बनाया गया है, तो पीपी किट डालकर पूरी तरह सही तरीके से जो है, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये सैलून जो है काम कर रहे हैं। इनके कर्मचारी भी पूरी सावधानी बरतकर काम कर रहे हैं। जी 2 मिनट बात कर सकते हैं जिनसे? आप आए थे, पूरी तरह ध्यान रखा इन्होंने, टेम्परेचर ये चेक किया? हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखा। सबसे पहले इन्होंने इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मेरी स्क्रीनिंग की डायरेक्ट एंट्रेंस करते ही। उसके बाद फुट कंट्रोल सैनिटाइज़र से हैंड सैनिटाइज़ किया गया मेरा। उसके बाद जब हम बिठाने से पहले, चेयर से पहले ही फॉगिंग के द्वारा चेयर को सैनिटाइज़ किया गया। उसके बाद मेरे को बिठाया गया चेयर पे।
यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जा रही है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। तो पीपी किट लगाकर पूरी तरह, क्योंकि इनको भी खतरा है और आपको भी खतरा है। बिल्कुल, हाँ जी, दोनों को तो प्रॉपर सेफ्टी रखी जा रही है यहाँ पे दोनों, और क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। आप कब से आ रहे हैं और ये चीज़, क्योंकि अब ज़िंदगी का हिस्सा बन गया ये चीज़ें? हाँ जी, मैं पहले भी आती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं हेडमास्टर को तभी प्रेफर करती हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाती है यहाँ पे, इसलिए मैं हमेशा ही हेडमास्टर को ही प्रेफर करती हूँ। मैं आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह की गाइडलाइंस जो सरकार की है वो? मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आप भी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर मास्क पहने, खुद भी सैनिटाइज करें बाहर जाने से पहले भी, और घर में एंटर करने से कहीं भी जाते हैं तो आप जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो कीजिए। आप कर रहे हैं फॉलो? हाँ जी, मैं बिल्कुल प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ मैं। ये हेडमास्टर के अंदर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। सफाई का अच्छा ध्यान रखा गया, लेकिन पानीपत में कई जगह हमारे को शिकायतें मिलती है कि कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा और मास्क नहीं पहने जा रहे हैं। तो और भी अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दें, अंदर भी है जी कुछ। और तो ये इस तरह की पूरा जो है पूरी तरह ध्यान रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है सैनिटाइज किया गया था इसको लाइव करने से पहले। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करें क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने पहले आपको दी। छोटे जो रेडी वाले हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी इस चीज़ को लेकर। अब लेकिन प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप लोग काम करिए। रेडियाँ भी खोल सकते हैं, जूस की दुकानें भी जो हैं वो भी खोल सकते हैं। प्रिकॉशन जो है आपको बरतना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। ये फॉगिंग की मशीन जो है इनकी तरफ से सर चला के दिखाएंगे थोड़ा सा। ये फॉगिंग की मशीन भी यहाँ पर रखी गई है। हालांकि एक्स्ट्रा खर्चे जो हैं कोरोना के दौरान अब लोगों पर पड़ गए हैं, लेकिन क्योंकि सावधानी बरतना ज़रूरी है, जैसी सरकार की गाइडलाइंस है उस हिसाब से लोग अब समझने लग गए हैं। कोरोना को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अब लोग निकल पड़े हैं अपनी नई ज़िंदगी जीने के लिए। तो इस तरह की देखिए आप फॉगिंग भी यहाँ सुबह शाम जो है, जो दोपहर का इनका टाइम रखा गया 2 बजे तक हो की जाती है। सर और क्या कहना चाहेंगे, हेडमास्टर सैलून के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब आई गए आपके पास तो सर हेडमास्टर सैलून के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप यहाँ अगर अपनी सर्विस लेके देखिए, पूरी हाइजीनिक तरीके से आपकी सर्विस होगी, डरने की कोई बात नहीं है। बाकी हम जो सरकार ने हमें रूल्स दिए हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं और सबको कहेंगे कि घर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मतलब ये माना जाए कस्टमर यहाँ पे आके सेटिस्फाइड भी है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं है? यस सर, यहाँ आपने पूछ भी लिया है कस्टमर से, फुली सेटिस्फाइड है। तो आगे के लिए क्योंकि अभी 2 बजे तक हैं, अभी आगे टाइम और बढ़ता है 18 तारीख के बाद। हमारी डीसी मैम से ये अपील है कि हमें टाइमिंग और बढ़ाई जाए और जो हमारे दिन हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे उसको चेंज करके या तो हमें 6 डेज दिया जाए या फिर हमें भी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे दिया जाए। क्या दिक्कत होती है जी इन दिनों में? सर कई लोग ट्यूसडे को जैसे वैम करते हैं तो इसलिए हमारे को ट्यूसडे दिया गया है। तो ट्यूसडे को क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं, तो हमारा जो ये एक्सपेंसिव है ये कहाँ से निकलेंगे? खर्चे ज़्यादा हैं। इसलिए हम डीसी मैम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी और तो जैसे हलवाइयों को 6 डे दिए गए हैं हमें भी 6 डे दिए जाए। तो ये अपील डीसी मैडम तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जब उन डीसी मैडम से इस बारे में हमारी बातचीत भी हो चुकी है, उनका ये कहना है कि जो 18 तारीख को गाइडलाइंस आ रही है उस हिसाब से जो है आगे काम किए जाएंगे। इस साइड फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर मशीन भी रखी गई है। जो कस्टमर पहले अंदर आता है, एंट्री करता है, उसका टेम्परेचर जो है चेक किया जाता है, उनका नाम, पता, एड्रेस जो है सब कुछ लिखा जाता है और बाद में सैनिटाइज करके उसको अंदर भेजा जाता है। मशीनें इनकी यहाँ जो है लगी है। फॉगिंग की मशीन भी आपको दिखाई। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वॉइस ऑफ पानीपत के साथ आप जुड़े रहिए। पल पल की अपडेट जो है शाम तक की हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।